मनसुंदर के आने वाले एपिसोड्स में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जो हर किसी को हैरान कर देगा। अब तक जिस सच पर पर्दा पड़ा हुआ था वह आखिरकार सामने आने वाला है। अग्नि के हाथ लग चुका है असली नाहर, और यही सच पूरे घर की नींव हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अग्नि को यह शक हो जाता है कि घर में जो नाहर रह रहा है वह असली नहीं बल्कि एक नकली चेहरा है। शुरुआत में उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे सबूत उसके सामने आते हैं उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर कहानी में एंट्री होती है निहारिका की, जो इस पूरे राज की सबसे बड़ी कड़ी साबित होती है। निहारिका किसी तरह अस्पताल पहुंचती है, जहां एक बंद कमरे में एक ऐसे शख्स को रखा गया होता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि असली नाहर होता है, जो कोमा की हालत में व्हीलचेयर पर बेसुध पड़ा होता है। यह नजारा देखकर निहारिका के होश उड़ जाते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इतने दिनों से घरवालों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा था। वह बिना देर किए अग्नि को फोन करती है और कांपती आवाज में कहती है, अग्नि, तुम्हारा शक सही था, असली नाहर यहाँ है। यह सुनते ही अग्नि के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों साफ दिखाई देती है। वह तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। जैसे ही वह अस्पताल के बाहर पहुंचती है उसकी नजर व्हीलचेयर पर बैठे बेहोश नाहर पर पड़ती है। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में खुशी चमक उठती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका उसके सामने है। अब वह इस सच का इस्तेमाल करके घरवालों का भरोसा फिर से जीत सकती है। अग्नि के मन में तुरंत एक योजना बनती है। वह सोचती है कि अगर वह असली नाहर को घर ले जाकर सबके सामने पेश कर देगी तो पूरा परिवार उसके एहसान तले दब जाएगा। सभी लोग उसे फिर से सम्मान देंगे और सबसे बड़ी बात, रूही से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि अब सबको यही लगेगा कि रूही इतने दिनों से नकली नाहर को घर में रखकर पूरे परिवार को धोखा देती रही। अपनी चाल को सफल बनाने के लिए अग्नि सबसे पहले दादी को फोन करती है। वह दादी से कहती है कि उन्हें तुरंत अस्पताल आना होगा क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा सच आने वाला है। दादी घबराई हुई अस्पताल पहुंचती है। जैसे ही उनकी नजर व्हीलचेयर पर बैठे कोमा में पड़े नाहर पर पड़ती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दादी कांपती हुई आवाज में कहती है, यह यह मेरा असली पोता है। तो फिर घर में जो है वह कौन है? अग्नि दादी को संभालती है और पूरी कहानी ऐसे पेश करती है जैसे उसने ही सब कुछ पता लगाकर परिवार को बचा लिया हो। दादी भावुक होकर अग्नि को गले लगा लेती है और कहती है, तुमने मेरा पोता मुझे वापस दिलाया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब उस नकली नाहर और रूही को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत फैसला करती है कि असली नाहर को घर ले जाया जाएगा और नकली नाहर को घर से बाहर निकाला जाएगा। घर पहुंचते ही जब परिवार के बाकी सदस्यों को यह सच पता चलता है तो हर कोई सदमे में आ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि इतने दिनों से वे किसके साथ रह रहे थे। सभी की नजरें रूही पर टिक जाती हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि शायद रूही भी इस साजिश में शामिल थी। उधर राध्या को भी यह खबर मिल चुकी होती है कि असली नाहर जिंदा है। वह तुरंत रूही को सारी बात बताती है। यह सुनते ही रूही के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका नाहर जिंदा है। वह बिना वक्त गवाए घर की तरफ दौड़ पड़ती है। घर पहुंचकर जैसे ही वह नाहर के कमरे की ओर बढ़ती है दादी उसे रोक देती है। दादी गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा पोता इतने दिनों तक हमसे दूर रहा। अब मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। अग्नि ही अब उसका ख्याल रखेगी। दादी की बातें सुनकर रूही टूट जाती है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह शक पैदा हो जाता है कि यह सब अग्नि की कोई नई चाल है। वह समझ जाती है कि अग्नि ने जानबूझकर पूरे परिवार को उसके खिलाफ कर दिया है ताकि वह नाहर के करीब रह सके। रूही को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कहीं अग्नि फिर से नाहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। इसलिए वह चुपचाप नाहर पर नजर रखने लगती है। कुछ समय तक उसे लगता है कि अग्नि सच में नाहर की देखभाल कर रही है, लेकिन रूही का दिल मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह सबके सामने हिम्मत जुटाकर कहती है, नाहर जी मेरे पति हैं। उन्हें मुझसे दूर रखने का हक किसी को नहीं है। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। यहाँ तक कि दादी भी पहली बार रूही की आंखों में वह सच्चाई और दर्द देखती हैं
जिसे अब तक नजरअंदाज करती आई थी। रूही नाहर के पास चली जाती है और खुद उसकी देखभाल करने का फैसला करती है। अग्नि इसका विरोध करती है, लेकिन इस बार रूही पीछे हटने वाली नहीं होती। वह साफ कह देती है कि वह अपने पति को किसी भी हाल में बचाकर रहेगी। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नाहर कोमा से बाहर आ पाएगा? क्योंकि अगर नाहर को होश आ गया तो वह पूरे परिवार को बता देगा कि उसकी इस हालत के पीछे अग्नि का हाथ है। यही वजह है कि अग्नि अंदर ही अंदर डरने लगती है। वह नाहर को हमेशा के लिए कोमा में रखने के लिए उसे गलत दवाइयां देने की साजिश रचती है। लेकिन रूही अब पूरी तरह सतर्क है। उसे शक होने लगा है कि अग्नि कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, इसलिए वह हर पल नाहर के पास रहती है। अब आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। एक तरफ होगी अग्नि की खतरनाक चालें और दूसरी तरफ रूही का अपने प्यार को बचाने का संघर्ष। क्या रूही अग्नि की साजिश का पर्दाफाश कर